नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार के मोकामा से आई दर्दनाक और सनसनीखेज घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर जो खुलासे अब सामने आ रहे हैं, वो किसी को भी भीतर तक झकझोर देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें दर्ज हैं, वो बताती हैं कि दुलारचंद की हत्या न केवल बर्बर तरीके से की गई, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो उनके शरीर को कुचलने की कोशिश की गई हो। रिपोर्ट के मुताबिक उनके ऊपर 3 अलग-अलग जगहों पर गाड़ियां चलाई गई और उनके शरीर की हड्डियां इतनी जगहों से टूटी हैं कि डॉक्टर तक उन्हें गिन नहीं पाए। इस मामले में गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया और पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी महिपाल से एक चैनल ने बातचीत की। महिपाल ने बताया कि जब उन्होंने दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इंसान के शरीर में इतनी चोटें कैसे हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि दुलारचंद के फेफड़े दोनों तरफ से पंचर थे, दिल पूरी तरह से चपटा हो गया था और हार्ट के वॉल्व तक बाहर निकल आए थे। उनके शरीर में जरा सा भी खून नहीं बचा था। बाएं कंधे की हड्डी उखड़ गई थी, हाथ चारों तरफ घूम जा रहा था, दोनों टांगे और एक तरफ का कूल्हा पूरी तरह टूट चुका था। कमर से नीचे का हिस्सा लगभग फ्रीज हो गया था। महिपाल ने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि दुलारचंद के बाएं पैर की एड़ी में गोली मारी गई थी और आर पार हो गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये गोली मौत के बाद चलाई गई थी, यानी कि व्यक्ति के मर जाने के बाद भी उसके शरीर पर अत्याचार जारी रहा। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखी गई है। रिपोर्ट में ये भी दर्ज है कि सिर के पीछे 3 बाई 2 इंच का गहरा गांव था। चेस्ट के दोनों तरफ टायर के निशान थे और पसलियों की 12-12 हड्डियां टुकड़े टुकड़े होकर फेफड़ों में धंस गई थी। बाएं हिस्से की 8 पसलियां भी टूट चुकी थीं। डॉक्टरों के अनुसार पसलियों की हड्डियां अंदर जाकर फेफड़ों को पंचर कर चुकी थीं। यही वजह थी कि दुलारचंद की मौत मौके पर ही हो गई थी। जिस ताकत से गाड़ी चढ़ाई गई थी, उससे उनका दिल और फेफड़े दोनों कुचल गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 पन्नों की थी, जिसे 4 से 5 डॉक्टरों की टीम ने बेहद तेजी से तैयार किया था। पहले पन्ने में सामान्य विवरण लिखा गया था, जबकि दूसरे पन्ने में 37 बिंदियों में बताया गया था कि शरीर पर कहां कहां चोटें लगी हैं। डॉक्टरों ने यहां तक कहा कि शरीर की हड्डियां इतनी जगहों से टूटी थीं कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया था। महिपाल के मुताबिक पसलियों की दोनों तरफ की 12-12 हड्डियां टूटी थीं, जो शरीर के अंदर घुसकर फेफड़ों को चीर चुकी थीं। पेल्विस यानी कि कमर की हड्डियां दोनों तरफ से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भारी वाहन ने शरीर को कुचल दिया हो। अब ये सवाल उठता है कि जब मोकामा जैसे संवेदनशील इलाके में चुनाव का माहौल हो, तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? आखिर इतनी गाड़ियां लेकर कोई काफिला कैसे घूम रहा था, जबकि आचार संहिता लागू थी? रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के वक्त 40 से 50 गाड़ियों का काफिला मौके पर मौजूद था। इतना बड़ा काफिला पुलिस की मौजूदगी में बिना रोके टोके कैसे चल रहा था? ये सवाल अब प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठ रहा है। दुलारचंद यादव की मौत के बाद मोकामा में दहशत का माहौल है। लोग वोट डालने से भी डर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं न कहीं जनता के मन में ये डर बैठ गया कि अगर राजनीति के बीच इस तरह से बर्बर हत्याएं हो सकती हैं, तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? इस बीच अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और भी राजनीतिक बना दिया है। अनंत सिंह को घटना के करीब 60 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब पूछताछ कर रही है, लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि वो उस समय वहां मौजूद नहीं थे और उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि पूरी हत्या एक साजिश का हिस्सा थी और इसका मकसद चुनाव को प्रभावित करना था। कई राजनीतिक दल अब इस मामले को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वहीं जनता ये पूछ रही है कि अगर कोई इतना बड़ा काफिला लेकर किसी की हत्या कर सकता है, तो राज्य में कानून का राज आखिर कहां है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि करीब 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच दुलारचंद यादव का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि इतनी बर्बर हत्या को अगर राजनीति के रंग में दबा दिया गया, तो आने वाले समय में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
मोकामा का राजनीतिक तापमान फिलहाल चरम पर है। एक तरफ अनंत सिंह जेल में है तो दूसरी तरफ प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जनता अब सिर्फ एक चीज चाहती है, सच्चाई और न्याय। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद है कि इस दर्दनाक हत्याकांड की सच्चाई जल्द सामने आएगी और जो लोग इस बर्बरता के जिम्मेदार हैं उन्हें कानून अपना कठोर चेहरा दिखाएगा।